दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले जो एक लड़ाई थी वो काफी सुर्खियों में रही। और शायद आपको याद भी हो कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का जो सीएम हाउस था उसे बीजेपी ने ये मुद्दा बनाया है कि उसके घर नहीं, शीश महल है। शायद बीजेपी इसलिए ये मुद्दा बनाए कि चुनाव से पहले जो बाकी चुनाव उनके जब जीते थे, पहली बार जब मुख्यमंत्री सीएम बने थे अरविंद केजरीवाल, तो उन्होंने कहा था कि हमें गाड़ी बंगला ऐशो आराम नहीं चाहिए। हो सकता है शायद बीजेपी इसी को लपक कर उन्होंने बोला कि करोड़ों के घर कैसे बना लिया। सीएम का घर वैसे भी करोड़ों का होता है। लेकिन जो दिल्ली में एक बार फिर से, अब जब इसी वजह से, शीश महल की वजह से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में हार भी गए और एक बार फिर से सीएम बंगले को लेकर अब विवाद छिड़ गया। अब आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है। आम आदमी पार्टी ने जो अपने कार्यालय में शीश महल को लेकर विवाद खड़ा किया हुआ है। बीजेपी के टाइम में सीएम रेखा गुप्ता ने एक नए आवास को लेकर अलग अलग दावे अब शुरू हो रहे हैं। इस दावे में देखें तो आम आदमी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। रेखा गुप्ता के नए आवास को माया महल नाम दिया है। तो लड़ाई हो गई शीश महल वर्सेस माया महल। अब पूरी जानकारी समझिए। सीएम रेखा गुप्ता के जो नए आवास है उस पर 60 करोड़ रुपए खर्च करने की बात हुई। बंगला नंबर एक मुख्यमंत्री निवास स्थान के रूप में तैयार किया जा रहा है और इसके साथ ही दूसरा बंगला है कैंप ऑफिस के रूप में, जो उपयोग में किया जाएगा। बंगले को लेकर यह कहा जा रहा है कि इसमें 2 टन क्षमता वाले 24 एसी लगाए गए। इसमें से 14 की कीमत 7,07,000 रुपए और बाकी की लागत मिलाकर कुल एसी की कीमत 11 लाख रुपए तक हो सकती है। 5 स्मार्ट 4K जो एलईडी टीवी लगाए जाएंगे। 4 टीवी 55 इंच के हैं, एक टीवी 65 इंच का, जिस पर 9,03,000 रुपए खर्च होगा। सुरक्षा के लिए 14 नए सीसीटीवी कैमरे भी, और जिसकी कीमत है 5,74,000। इसके साथ ही 23 रिमोट कंट्रोल सीलिंग फैन है 1,08,000 रुपए की लागत से। ये है रेखा गुप्ता के नए बंगले का डेटा, जो मोटे तौर पर। और अब जब ये सारी जानकारी सामने आई तो फिर आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गए। आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट कर दिया और ये लिखा कि एक तरफ दिल्ली वाले तमाम मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, बुलडोजर चलाया जा रहा है और सरकार बिना सिर पैर वाली नीतियों से परेशान है। जनता अपने घर पर रोजगार को बचाने के लिए परेशान है। दिल्ली के जो निजी स्कूल है उसमें फीस बढ़ रही है, बिजली कटौती हो रही है, पानी की किल्लतें हैं, राजधानी में बढ़ते अपराध हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है और एक एक कर दिल्ली वाला जो परेशान हो रहे हैं। और ऐसे में सीएम रेखा गुप्ता अपने माया महल में करोड़ों रुपए लगाकर रेनोवेशन करवा रही है। और इस रेनोवेशन में उनके माया महल में लाखों रुपए के एसी, झूमर, टीवी, लाइट लगाई जा रही हैं। इसमें से करोड़ों रुपए का खर्च होगा। ये बीजेपी पर, जो बीजेपी के सीएम रेखा गुप्ता पर कांग्रेस आम आदमी का आरोप है। सुप्रिया सुले थे कांग्रेस के, उन्होंने बंगले को लेकर एक बड़े दावे कर दिए। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर दिया। ये बताया जा रहा है कि जनता के पैसों को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया पर लिखा कि शीश महल करते करते अपने रंग महल बनवा रहा है और जिस दिल्ली के लोग अपना घर ढहाए जाने पर बुलडोजर के सामने लेटने को मजबूर है, वहां के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक नहीं 2 बंगलों को साथ मिलकर बना रही है। रेनोवेशन सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। बढ़िया वाला 24 एसी है, महंगे झूमर हैं, बड़े टीवी हैं 5, उसके बाद फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डिश वार, महंगा वाला माइक्रोवेव, 115 लैपटॉप, जगमग झिलमिल वाला हैंगिंग लाइटें, रिमोट कंट्रोल वाले 23 पंखे, और ये मजे ले रहे हैं। अब ये जो विवाद है, इस विवाद की कहानी में समझिए। ये शीश महल बड़ा विवाद से 2022 में मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल है उसके घर का रेनोवेशन हुआ। अरविंद केजरीवाल जो अपने घर को नया बनाए, सीएम हाउस को पीडब्ल्यूडी द्वारा आवास उपलब्ध कराया गया और उसमें फर्नीचर और अन्य सामान की लिस्ट आई। अरविंद केजरीवाल पर जब वो मुख्यमंत्री थे 2022 में, तो उन्होंने एक आरोप लगाया। उन पर आरोप लगा असमानता का। विभाग ने यह स्पष्ट किया कि 2022 के बाद उसके द्वारा जो मुख्यमंत्री आवास है उसमें कोई और सामान नहीं लगाया गया, लेकिन जांच होनी थी।
जांच की मांग की गई, जांच हुआ मुख्यमंत्री हाउस का, और इसके बाद पर्दे खुले। पता चला कि करीब करीब 20 से 25 करोड़ रुपए के रेनोवेट कर दिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने सीएम हाउस का। साथ में इसका वीडियो भी सामने आ गया और उसमें ये बातें सामने आई कि इन्होंने कमबोर्ड के और वॉश बेसिन सहित अन्य महंगे सामान उपलब्ध कराए और इन्होंने लगा दिया, झूमर तक, पर्दा तक, एसी, टीवी। अब विधानसभा में पहले नेता प्रतिपक्ष थे विजेंद्र गुप्ता, उपराज्यपाल को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी, जांच कराने की मांग कर डाली। जांच हुआ, पता चला कि 25 से 30 करोड़ रुपए का रेनोवेशन में ये घर अरविंद केजरीवाल ने खर्च किया। इस पूरे मुद्दे पर दिल्ली में 2025 का विधानसभा चुनाव हुआ, वो चुनाव लड़ा गया। इस बीच में अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी के कई नेता जेल भी गए और आए भी, लेकिन यह शीश महल वाला विवाद थमा नहीं। भ्रष्टाचार की नींव खड़े करने के आरोप लग गए शीश महल पर, महंगे सामान से सजाने का आरोप लगा, आबकारी घोटाला का आरोप लगा और शराब ठेकेदार भ्रष्टाचार के सबके आरोप लग गए। लेकिन अब जब सत्ता चली गई अरविंद केजरीवाल की 2025 में, तो अब रेखा गुप्ता के घर को लेकर यह विवाद है कि वो अब करोड़ों रुपए की घर को रेनोवेट करा रही है। तो दिल्ली में जो एक वर्तमान सीएम, एक पूर्व सीएम, ये घर में माया महल वर्सेस शीश महल की लड़ाई अभी चल रही है और यही पूरी कहानी थी इसकी। अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।